अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। अच्छा जी, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस सीख लिया था। आज हम लोगों का है मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। तो अभी मैं आप लोगों को ये सिखाऊंगा कि हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस किस तरह कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपनी तरफ से ना 4 सवाल लिख दिए हैं। जो आपकी बुक में सवाल होंगे वो इससे रिलेटेड होंगे। आप लोग बुक से बाकी सवाल सॉल्व कीजिएगा, यहाँ पर मैं आपको तरीका बता दूँगा। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ। देखो मैं यहाँ लिख लेता हूँ अपना क्वेश्चन नंबर 1। वो है हमारे पास 5/7 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं सॉल्यूशन, और इसे सवाल को मैं एक बार इसी तरह नीचे लिख लेता हूँ। ये मैंने लिख दिया है। अब आप देखो इस नंबर के नीचे 5 के नीचे हमारे पास 7 मौजूद है, लेकिन 3 के नीचे कोई भी नंबर मौजूद नहीं है। तो आप याद रखिएगा कि जब किसी नंबर के नीचे कोई नंबर मौजूद नहीं होता तो इसका मतलब वहाँ पर 1 होता है। अच्छा, ये 1 लिखना लाजमी नहीं है, यहाँ मैंने लगा दिया है ताकि हमें सही समझ में आ जाए। अब हम देखेंगे कि एक नंबर अपॉन के ऊपर हो, दूसरा नंबर अपॉन के नीचे हो। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। एक नंबर अपॉन के ऊपर और दूसरा अपॉन के नीचे हो और वो दोनों एक ही टेबल में आते हो तो हम उन नंबर को कैंसिल कर देंगे। मिसाल के तौर पे आप ये देख सकते हैं 5 और 7 ये दोनों एक टेबल में नहीं आते, हम इन्हें कैंसिल नहीं कर सकते। इसी तरह 3 और 1 ये दोनों एक टेबल में नहीं आते, हम इन्हें भी कैंसिल नहीं कर सकते। 1 के टेबल से आपको कोई भी नंबर नहीं देखना है, क्योंकि अगर मैं इसको 1 के टेबल से कैंसिल करता हूं तो मुझे यही दोनों नंबर बार बार मिलते रहेंगे। इसी तरह ये 5 ऊपर है, ये 1 नीचे है, ये दोनों भी किसी सेम टेबल में नहीं आते। इसी तरह ये दोनों भी किसी सेम टेबल में नहीं आते हैं। तो हमें ये पता चलता है कि जब ये दोनों दो नंबर जो अपॉन के ऊपर नीचे वो एक ही टेबल में ना आए तो हम क्या करेंगे, हम ऊपर वाले नंबर को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे वाले नंबर को नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी 5 का टेबल 3 टाइम पढ़ेंगे, 5 3 द 15। नीचे 7 का टेबल 1 टाइम पढ़ेंगे, 7 1 द 7। अब ये हमारा आंसर हो सकता है। ठीक है, क्योंकि हमें जो क्वेश्चन दिया गया है वो होल में नहीं है, लेकिन हम इसे मज़ीद थोड़ा सा और सॉल्व कर देंगे। तो हमने जैसे पहले सीखा था, ऊपर बड़ा नंबर है नीचे छोटा नंबर है, तो हम इसको डिवाइड कर लेंगे। ऊपर वाला नंबर अंदर चला जाएगा, नीचे वाला नंबर बाहर आ जाएगा। 7 के टेबल में 15 नहीं आता, 15 से छोटा 14 आता है। 2 टाइम पर हम 14 लगा देंगे, नीचे 1 बच जाएगा। इसे होल में लिख देंगे। पहले लिखेंगे ऊपर वाला नंबर, फिर इसके साथ में अपॉन लगाएंगे, फिर नीचे वाले को ऊपर लिख देंगे और साइड वाले को नीचे लिख देंगे। ये हो जाएगा हमारा आंसर। यहाँ भी आंसर हो सकता है और यहाँ भी, दोनों आंसर हो सकते हैं। ठीक है, ये एक सवाल मैंने कर दिया। अब इसका दूसरा सवाल मैं दोबारा से यहीं उतार लेता हूँ। दूसरा सवाल 18 मल्टीप्लाई 4/16। अब ये सॉल्यूशन लिखकर और इस सवाल को मैं दोबारा नीचे उतार लेता हूँ। 18 मल्टीप्लाई 4/16। अब आप देख सकते हैं इसके नीचे कोई नंबर नहीं है, तो इसके नीचे कोई नहीं हो तो 1 होगा। तो अब हम देखें क्या ये दोनों नंबर या ये दोनों या ये दोनों या ये दोनों ऊपर नीचे का नंबर एक ही टेबल में आना चाहिए। तो हमें नज़र आ रहा है कि 18 और 16 दोनों 2 के टेबल में आते हैं, तो हम चाहे तो इनको 2 के टेबल से कैंसिल कर दें। इसी तरह ये दोनों भी 2 के टेबल में भी आते हैं और 4 के टेबल में भी आते हैं। सबसे पहले आप ये कोशिश करें कि बड़े टेबल से नंबरों को कैंसिल कर दें, क्योंकि जितने बड़े नंबर से कैंसिल करेंगे ये सवाल उतना ही जल्दी सॉल्व हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों को 4 के टेबल में आ रहे हैं, 4 के टेबल से कैंसिल कर देते हैं। 4 के टेबल में 4 1 टाइम पे आएगा और 16 4 टाइम पे आएगा। अब हमारे पास बच गया 18 1 4 और ये 1। अब हम देख लेते हैं ये 18 और 4 ये दोनों 2 के टेबल में आ रहे हैं, तो इन दोनों को मैं 2 के टेबल से कैंसिल कर दूंगा। कैसे? 2 के टेबल में 4 आएगा 2 टाइम पे, ऐसे कट लगा के छोटा सा 2 बनाना है। इसी तरह 18 आएगा 9 टाइम पर। अब आप देख सकते हैं हमारे पास जो नंबर बचे हैं वो 9 और 2 बच गया। ये दोनों सेम टेबल में नहीं आते, तो क्या करेंगे, ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, 9 1 द 9, नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई, 1 2 द 2। अब हमने देख लिया क्या ये दोनों नंबर सेम टेबल में आ रहे हैं, नहीं आ रहे। यहाँ पर भी आकर हम देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये हमारा आंसर हो जाएगा, लेकिन मज़ीद सॉल्व करना है तो हम इसे फिर से डिवाइड कर देंगे और जो हमारा आंसर निकलेगा वो निकल जाएगा 4 होल 1/2। ये हमारा हो जाएगा आंसर डिवाइड करने के बाद। ये 2 सवाल हमने सॉल्व कर लिए। अब इसका जो थर्ड क्वेश्चन है ये मैं दोबारा से सॉल्व कर देता हूँ। अब ये जो थर्ड क्वेश्चन है ये हम लोग लिख लेते हैं। वो है हमारे पास 7/4 मल्टीप्लाई 24/21। ये हमारा क्वेश्चन है। अब दोबारा से ये सॉल्यूशन लिखेंगे, इसे एक बार नीचे ऐसे लिख देंगे 24/21।
अब हम फिर से देखेंगे कि क्या दो ऊपर नीचे के नंबर एक ही टेबल में आ रहे हैं। हम देख सकते हैं ये 4 और 24 एक ही टेबल में आ रहे हैं, 7 और 21 भी एक टेबल में आ रहे हैं, तो इन दोनों को आप कैंसिल कर दो। आप चाहो तो इन दोनों को 2 के टेबल से कैंसिल करो, क्योंकि 2 के टेबल में भी आ रहे हैं, 4 में भी, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया पहले आपको बड़े नंबर से सॉल्व करना है ताकि जल्दी सॉल्व हो जाए। अब 4 के टेबल में 4 1 टाइम पे और 24 6 टाइम पे। इसी तरह 7 और 21 में ये दोनों 7 के टेबल में आ रहे हैं, 7 के टेबल में 7 1 टाइम पर और 21 3 टाइम पर। अब ऊपर 6 बचा, नीचे 3 बचा, ये दोनों भी सेम टेबल में आ रहे हैं, यानी 3 और 6 3 के टेबल में आ रहे हैं, यही कैंसिल कर दीजिए। 3 के टेबल में 3 1 टाइम पे, 6 2 टाइम पे। अब क्या करेंगे, ऊपर वाले का टेबल ऊपर वाले पर, 1 2 द 2, नीचे वाले का टेबल नीचे वाले पर, 1 1 द 1, और जो नीचे 1 बच जाए तो वो हम लिखते नहीं हैं, तो इसका मतलब हमारा जो आंसर होगा वो सिर्फ और सिर्फ 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब है हमारे पास सवाल नंबर 4। 4 जो है हमारे पास वो है 18/15 मल्टीप्लाई 25/36। अब ये जो क्वेश्चन है ये हम लोग फिर से नीचे उतार लेंगे, ये सॉल्यूशन लिख के 18/15 मल्टीप्लाई 25/36 ये हमने उतार लिया। अब फिर हम देखेंगे दो ऊपर नीचे के नंबर जो सेम टेबल में आते हों, हम देख सकते हैं ये दोनों 3 के टेबल में आ जाएंगे, ये दोनों किसी सेम टेबल में नहीं आएंगे। इसी तरह ये 25 और 15 ये दोनों भी 5 के टेबल में आ सकते हैं। 18 और 36 ये दोनों 2 के टेबल में भी आ सकते हैं, 3 में भी आ सकते हैं, 9 में भी आ सकते हैं, 18 में भी आ सकते हैं। अब आपको जिससे भी आसानी और ईजी लगे आप उससे कर लें। मुझे आसान लग रहा है कि मैं 5 के टेबल से इन दोनों को कैंसिल कर देता हूँ। 5 के टेबल में 15 3 टाइम पे आया, 25 5 टाइम पे आया। दोबारा से हमने देखा 3 और 18 दोनों 3 के टेबल में आ जाते हैं, तो 3 के टेबल से कैंसिल। 3 के टेबल में 3 1 टाइम पे आ गया, 18 9 टाइम पे आ गया। अब दोबारा से देखो 9 5 36 और 1 9 और 36 ये दोनों किसके टेबल में आ रहे हैं, 9 1 द 9 9 2 द 18 9 3 द 27 9 4 द 36। ये दोनों 9 के टेबल में भी आ रहे हैं, 3 में भी आ रहे हैं, लेकिन हम बड़े टेबल से कर देते हैं। 9 के टेबल में 9 1 टाइम पे और 36 4 टाइम पर। अब क्या करेंगे हम, अब जब कैंसिल होना ख़त्म हो जाए तो ऊपर वाले का टेबल ऊपर वाले पर, 1 5 द 5, नीचे वाले का नीचे वाले पर, 1 4 द 4। अब ऊपर बड़ा है नीचे छोटा है, हम इसको डिवाइड कर देते हैं। ये अभी हम साइड में डिवाइड कर लेते हैं। ऊपर वाला नंबर अंदर चला जाएगा, नीचे वाला नंबर बाहर। 4 के टेबल में 5 नहीं आ रहा, 5 से छोटा 1 आ रहा है, सॉरी 4 आ रहा है, 1 टाइम पे आ गया 4। 5 के टेबल में से 4 माइनस हो गया, 1 बच गया। होल में लिख देंगे, ऊपर वाला साइड में, नीचे वाला ऊपर और साइड वाला नीचे। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ये आंसर है हमारा। अब आपको इससे रिलेटेड कोई भी सवाल पूछना हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को एक सवाल सॉल्व करने के लिए यहाँ पर दे रहा हूँ। ये आप लोगों का होमवर्क होगा, आप मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सवाल है आपके पास 16/32 मल्टीप्लाई 14/7। ये है आपका होमवर्क। थैंक यू।